ओके, वंस अगेन बोलना चाहूँगी, दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन। और सेंटर में अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो सेंटर में वो एनर्जी काउंट होगी, अगर आप सिंगल हैं तो आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हमको सेंटर में दिखेगी। ओके, सो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन की ओवरऑल क्या एनर्जी है। ओके, डिवाइन हेल्प का एनर्जी आया है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन। अप्रोप्रिएट टाइमिंग का कार्ड है फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सेंटर के लिए जो कनेक्शन है इसकी क्या एनर्जी है। ओके, रोड लेस ट्रेवल और ग्रेट गेन। अंडरनीथ एनर्जी है सर्च एंड स्ट्रगल, दैट इज ओपोनेंट्स एंड अलाइज। तो इस वक्त पर आप दोनों का अगर हम एनर्जी देखें, मैस्कुलिन और फेमिनिन, सो कॉम्बिनेशन की बात अगर हम करें तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ हो सकता है अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो दोनों के बीच में कुछ ऐसी स्थिति चल रही है कि अगर एक बोल रहा है ईस्ट तो दूसरा बोलेगा नहीं वेस्ट वाले साइड में जाएंगे। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जो एक दूसरे की बात से दोनों सहमत नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है, उनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जो आप दोनों के बीच में या आपके घर से आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड सर्कल कोई हो सकते हैं। मतलब कोई तीसरी एनर्जी के कारण आप दोनों के बीच में कुछ एनर्जीज का फ्लक्चुएशन हुआ है। और अगर आप सिंगल हैं तो वही बोलूँगी, किसी तीसरे की बात में आकर आप अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैस्कुलिन साइड की बात करें यहाँ पे तो मैस्कुलिन तरफ से जो कार्ड है वो है डिवाइन हेल्प का। इसका मतलब है इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कोई एक लॉयल फ्रेंड है जो उनको हेल्प कर रहा है, और वो जो लॉयल फ्रेंड उनकी लाइफ में इस वक्त उनको हेल्प करने के लिए आया है वो उनके जीवन में डिवाइन की तरफ से ही भेजा गया है। मतलब इस वक्त पे वो व्यक्ति डिवाइन की तरफ से उस व्यक्ति के जीवन में आपके मैस्कुलिन साइड पे हेल्प करने के लिए कनेक्ट हुआ है। वो कोई मेंटर भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे वो कनेक्ट हुए हैं जो उनको सही दिशा दिखा रहे हैं, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन, सिर्फ डिवाइन की हेल्प उनको मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम फेमिनिन साइड पे ओवरऑल एनर्जी देखें तो ओवरऑल में अप्रोप्रिएट टाइमिंग का एनर्जी है। इसका मतलब है फेमिनिन एनर्जीज के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, और वो जो अच्छा होने वाला है वो उनकी डेस्टिनी में डिसाइडेड था। कोई आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, मे बी चांसेस वो स्टार्ट आपके जीवन में अगले 2-3 दिन के अंदर ही कोई अच्छी खबर आप लोगों को मिल जाए, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस दिन से। कनेक्शन के लिए रोडलेस ट्रैवल हो सकता है इस वक्त पे, स्पिरिचुअली आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड हो। और अगर फिजिकली आप सिंगल भी हो तो कोई आपके माइंड में एक होता है ना कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, या उस तरीके की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि फिजिकल लेवल पे आप शायद कनेक्टेड नहीं हैं अपने पार्टनर से, लेकिन स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ ग्रेट गेन। इसका मतलब है का जो एक आउटकम होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी आपको विथ योर पार्टनर मिलने वाली है, क्योंकि ये कनेक्शन के लिए कार्ड है। तो हो सकता है अगर आप लोग अपने कनेक्शन को एक स्टेप अप देना चाहते हो तो ये समय है अपने पेरेंट्स से बात करने का। हो सकता है चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज कि इस वक्त पर डेस्टिनी भी आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में एक ये समझ लीजिए कि एक पर्सन की एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। ओके, अब हम देखते हैं ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लव क्या एनर्जीज हैं।
For divine masculine energy, okay, strength. For divine feminine energy, so much cards. For divine feminine energy, the devil. Just wanted to clarify this devil energy. ओके, द जजमेंट। कनेक्शन को लेकर, वाओ, द सन। ओके, सो यहाँ पर अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ लव अगर हम बात करें, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है उस साइड पर जो कार्ड आया है वो है द स्ट्रेंथ का। नाउ यू कैन सी ना कि यहाँ पे जो माइंड स्पेस है वहाँ पे यू कैन सी दिस चैरियट एनर्जी, जहाँ एक डिस्ट्रक्शन का दिखाई दे रहा है मुझे एनर्जी। इसका मतलब है मैस्कुलिन एनर्जी अपने एक डिसीजन पर, एक होता है ना कि हाँ मुझे अब इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, वो एकदम से अपने एनर्जी को लेकर फिक्स हो गए हैं कि मुझे करना है, लेकिन बार बार उनके थॉट को कोई तो बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे अंडरनीथ एनर्जी सर्च एंड स्ट्रगल की। कुछ ओपोनेंट्स और हैं, कुछ हैं ऐसे लोग विरोधी जो बार बार उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भेजी गई हेल्प उनको पेशेंस रखने के लिए प्रेरित कर रही है। सो यहाँ पे वो पेशेंस रखे हुए हैं, समय सही समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फेमिनिन साइड पर जो कार्ड आया है वो है द डेविल के साथ में द जजमेंट एनर्जी। सो इसका एक ही चीज़ है, हो सकता है कि इस वक्त पर फेमिनिन एनर्जीज किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, और अगर आपके जीवन में आपने कोई पास्ट में कोई भी एक्सपीरियंस लिया है, पास्ट को लेकर आपके जो भी रीसेंट पास्ट अगर हुआ होगा, अगर आप उन चीज़ों को कैरी करके आगे बढ़ोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ से ये चीज़ मुझे दिख रही है कि किसी चीज़, किसी को खोने का डर, या किसी चीज़ के प्रति इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली किसी भी लेवल पर अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे द जजमेंट एनर्जी ये भी बता रही है कि पास्ट से आपको एक चीज़, एक लेसन सीखना है और आगे मूव करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हैं, और वही चीज़ आपके अंदर, आप बहुत अच्छे मूड में, लेकिन अचानक से आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों परेशानी हो रही है, मैं क्यों अचानक से मन कर रहा है, मुझे इरिटेट हो रही हूँ, एनजाइटी फील हो रही है। एंड द रीज़न इज़ दैट कि उस नेगेटिविटी से आपको ये देखना है कि क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, बिकॉज़ यहाँ पर आप कुछ लेसन जो है वो नहीं सीख पा रहे हो, और इसीलिए आप, ये आपके जो पार्टनर है वो वेटिंग मोड पर है, बिकॉज़ वो चाह रहे हैं आप वो लेसन सीखो, उसके बाद में सही समय आएगा तब इस यूनियन को लेकर हम बात करेंगे। तो इस वक़्त पे सीधी बात है, आप ये देखो कि कौन-सी चीज़ आप रिपीट कर रहे हो जो पास्ट वाले कनेक्शन से आपने नहीं सीखी, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पास्ट को कैरी करना बंद करो। ठीक है? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, किसी भी लेवल पे अगर आपको लग रहा है आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, आप पास्ट के साथ ही अपने प्रेज़ेंट या फ्यूचर को कंपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसके लिए आप, ब्रेसलेट्स आते हैं और एक पेंडेंट, कॉम्बिनेशन में है 2 ब्रेसलेट और एक पेंडेंट, आप वो वियर करो। इन 1 मंथ आप 90% पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ कर दोगे। ठीक है? बट पहले कोशिश करो कि क्या लेसन आपको सीखना था जो आप नहीं सीख पा रहे हो। इट इज़ वेरी मच नीडेड। ठीक है? उसके बाद द सन, और ये द सन जो ग्रेट गेन के साथ ही आया है, वो ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आप इस कनेक्शन में आगे भविष्य में आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में आपका ये कनेक्शन जाने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में एक पॉज़िटिव न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है। ओके, अभी हम ओवरऑल एनर्जी में चेक करते हैं मैस्कुलिन साइड पर से इस वक्त पर क्या एनर्जी है जो कि प्रैक्टिकल लेवल पे उन लोगों की तरफ से, मैस्कुलिन की तरफ से हम देखते हैं। थोड़ा सा पीछे से आपको अभी आवाज़ें आ रही होंगी, बिकॉज बहुत लेट हो गया है और बाहर स्ट्रीट डॉग्स की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं,
बारिश भी बहुत है तो ओके। सो मैस्कुलिन एनर्जी को हम देखते हैं इस वक्त पर प्रैक्टिकल लेवल पे वो टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर फिजिकल वर्ल्ड में मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। ओके, स्ट्रेंथ अगेन। सो इस वक्त पे वो पेशेंस रखे हुए हैं और अपने फाइनेंसेस पर काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस्ड फॉर्म है। इसका मतलब है कि इस वक्त पर फिजिकल लेवल पर प्रैक्टिकली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर यही देख रहे हैं कि उनकी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं जो उनकी लाइफ में अभी जो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं, तो आप ही के मैस्कुलिन आपके लिए सोच रहे हैं कि इस वक्त पर आप खुद को हील कर रहे हैं और जो लेसन आपको सीखना बाकी है आप उसको सीख रहे हैं। इसीलिए इस वक्त पर मैस्कुलिन एनर्जी अभी शांति से बैठकर ये बोल सकती हूँ कि अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं प्लस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप वो लेसन लर्न कर लें। ठीक है? बाकी अपने फाइनेंसेस के ऊपर अभी वो फ़ोकस्ड है। ओके, सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ आप प्रैक्टिकल लेवल पर अभी क्या कर रहे हैं टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी? ओके, सो इस वक़्त पर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे मैंने आपसे बोला कि कुछ यू कैन सी ना यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पर्सन यानी आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई मतभेद हुआ भी है तो उसके पीछे कोई तीसरा जो कि कोई कुटिल चाल चल रहा है और आपको पता भी नहीं है। आपको आपको एक अंदाज़ा ज़रूर आप लगा रहे हैं कि किसी तीसरे के कहने पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं हो सकता है वही कहीं न कहीं आपके लिए उनके मन में कोई नेगेटिव थॉट है कि भई जिसको आप बता रहे हैं वही आपके सामने दिखा रहा है कि हाँ, अफ़सोस हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में ही आपको लेकर वो एक होता है ना नेगेटिविटी से भरा हुआ कोई व्यक्ति है, जो आपके आस-पास, आपके इर्द-गिर्द ही है, जो खुश हो रहा है अंदर ही अंदर कि अच्छा हुआ इसकी चीज़ें खराब हो गई तो। तो अपनी खुशियों को ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस ना करें, आपको एक ही समझाइश दूँगी मैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे है कोई तीसरा व्यक्ति जो कि मज़े ले रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े करवा कर और आपकी साइड से है ये फेमिनिन्स। ओके, सो कनेक्शन को लेकर देखते हैं मैस्कुलिन इस कनेक्शन को लेकर इस वक़्त पे क्या कर रहे हैं। सो टेम्परेंस एनर्जी पेशेंस रखे हुए हैं, डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये है भरोसा कि चीज़ें जो हैं वो सही समय पर अनफोल्ड हो जाएँगी। और इस वक़्त पे फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर क्या कर रही हैं? ओके, द फूल एनर्जी एक इसी कनेक्शन को पुरानी सारी चीज़ों को रिलीज़ करके नए तरीके से फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाह रही हैं फेमिनिन। इस कनेक्शन में पास्ट की कोई एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी बोलूँगी कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपने किसी से ये चीज़ें डिस्कस की हैं इस कनेक्शन को लेकर, तो अब इससे ज़्यादा आगे डिस्कस मत कीजिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो सकता है जो आपकी तकलीफ़ों से जिसे खुशी मिल रही है। सो मैं पहली बार ये चीज़ें बोल रही हूँ। ओके, तो प्लीज़ अपनी खुशियाँ अपने दोस्तों तक ज़्यादा पहुँचाने की बजाय कोशिश कीजिए कि उसे आप अपने तक रखें। ओके, सो देखते हैं कि इमोशनल लेवल पे मैस्कुलिन एनर्जीज़ क्या फ़ील कर रहे हैं फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। 8 ऑफ वांड्स बहुत रश में बात करना चाह रहे हैं और अपने मन की बात बिकॉज़ इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बहुत इच्छाएँ हैं। फेमिनिन एनर्जीज़ आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके मैस्कुलिन आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। इनफैक्ट वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने बोलते हैं ना अपना
दिल खोल के रखने वाली बातें। सो अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ वो शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक़्त पर आपकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो नेगेटिव साइड की हैं और इसीलिए वो आगे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि उनके अंदर आपसे मिलने की, आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर आप सिंगल हैं तो यही बोलूँगी, बहुत जल्दी आपकी तरफ आपकी लाइफ़ पार्टनर जो भी होगा, जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है, उसकी तरफ से आपको एनर्जी ज़रूर मिलने वाली है। सो फेमिनिन एनर्जीज़ क्या फ़ील करती हैं इस वक़्त पे फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, काफ़ी बैलेंस्ड होकर डिसीज़न लेना, अपने इंट्यूशंस को सुनना इस वक़्त पे फेमिनिन की एनर्जी में चल रहा है। इसका मतलब है आप अभी किसी के कहने या सुनने में अब नहीं हैं। आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि इस वक़्त आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि आपके जीवन में चीज़ें ठीक रहें। तो आपको भी ये चीज़ों के इंट्यूशंस मिल चुके हैं, इसलिए अभी आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं और कहीं न कहीं इंटरनली इस वक़्त पर एक वो एनर्जी होती है ना कि आप खुद ही उस व्यक्ति के बारे में जब फ़ील करने जा रहे हो तो आपको लगेगा यार, आप खुद ही समझ जाओगे कि यार शायद मेरे अभी मुझे खुद को बैलेंस करना ज़रूरी है, इसलिए सामने वाला जो है वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है। सो वो एक एनर्जी, आपको खुद भी वो चीज़ें समझ में आ गई कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जिस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स हैं डिवाइन मैस्कुलिन की? वॉव! द एम्परर। इस कनेक्शन को लेकर फेमिनिन एनर्जीज़ की क्या फीलिंग्स हैं? द हर्मिट एनर्जी। ओके। सो इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कंप्लीट, बोलते हैं ना एक हस्बैंड मटेरियल एनर्जी, एक कंप्लीट एनर्जी में है कि नहीं अभी मैं बस, मुझे सिर्फ एक प्रपोजल देना है और बस मेरी लाइफ में चीज़ें सब सेट हैं। अपना उन्होंने फाइनेंसेस वगैरह सब कुछ फिक्स कर लिया, सब चीज़ें सही हैं और फीलिंग्स उनकी है कि इस कनेक्शन में मुझे एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड की भूमिका, रिस्पॉन्सिबल वाइफ की भूमिका निभानी है। लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी है वो फीलिंग्स के मामले में अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हद तक दबा चुकी हैं और अगर सिंगल भी हैं तो अभी वो किसी नए व्यक्ति से मिलना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि वो इस वक्त पे एक इंट्रोस्पेक्शन एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि अभी वो जिस ऑरा में है वो खुश हैं, कोई और उनकी लाइफ में अगर एंटर करेगा या किसी व्यक्ति के साथ अगर वो कनेक्ट होंगी तो चीज़ें शायद वर्स्ट हो सकती हैं। ठीक है। ओके। सो माइंड के लेवल पे अगर हम देखें तो क्या एनर्जी है, क्या सोचते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को लेकर, क्या थॉट प्रोसेस है? ओके। जब भी मैस्कुलिन एनर्जीज इस वक्त पर फेमिनिन को लेकर सोचना शुरू करते हैं तब उनके दिमाग में होता है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए इस वक्त पर, बिकॉज यू कैन सी एस ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं इस वक्त पे कि जो भी चीज़ें हैं सामने स्पष्ट रूप से आ जाए। मैं अपने जो चीज़ें मेरे अंदर चल रही हैं, मैं बस एक बार, दिमाग में चल रहा है मैस्कुलिन के कि मुझे एक बार फेमिनिन से बात करनी है। सारी चीज़ें क्लियर तरीके से उसके सामने मुझे बोल के बता देनी है। वो अपने जीवन की सच्चाई, वो उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उन चीज़ों से रिलेटेड एवरीथिंग वो अपनी फेमिनिन से डिस्कस करना चाहते हैं, पूरी लॉयल्टी और ट्रुथ के साथ में। इस वक़्त पर उनके दिमाग में यही थॉट चल रहा है। फेमिनिन की तरफ से देखते हैं इस वक्त पे क्या सोच विचार कर रही हैं फेमिनिन एनर्जी। ओके। सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, सो इस वक्त पर वेटिंग एनर्जी में है फेमिनिन एनर्जीज। इसका मतलब है जब भी माइंड में वो सोचती हैं तो उनको लगता है कि मैं अभी भी वेटिंग मोड पर हूँ। मेरा जो पार्टनर है वो कभी मेरे पास आएँगे, अपनी बातें मुझसे बोलेंगे, जो भी फ़ील करते हैं वो। और काफ़ी फ़ेमिनिन इस वक़्त पे, फ़ेमिनिन एनर्जीज़ काफ़ी सारी इस वक़्त पे ट्रैवलिंग का प्लान कर रही हैं और उनको ऐसा है कि शायद वो ट्रैवल करके आएँ। कुछ लोग ट्रैवल पे जा चुके हैं, कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ करने का प्लानिंग कर रहे हैं इस वक़्त पे, क्योंकि उनके दिमाग में इस वक़्त चल रहा है कि अभी इस वक़्त पर मैं वेट करते-करते अब अपना समय नहीं वेस्ट कर सकती हूँ। सो बोलता है, एक एनर्जी होती है ना, लेट्स एक्सप्लोर।
उस एनर्जी में इस वक़्त पर काफ़ी सारी फ़ेमिनिन एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो सिर्फ़ अपने मैस्कुलिन का इस वक़्त वेट कर रही थी कि अभी कोई आ जाए। अगर सिंगल हैं तो किसी का वेट कर रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो अपने पार्टनर का वेट। लेकिन अभी आप उन चीज़ से थोड़ा-सा अलग हट के खुद को, एक होता है ना कि मी टाइम निकालने की कोशिश आप कर रहे हैं। कनेक्शन को लेकर क्लियर है मैस्कुलिन एनर्जी कि उन्हें इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए। वो एकदम श्योर हैं, जब भी सोचते हैं कि नहीं हमें बैलेंस करना है खुद चीज़ों को और ये कनेक्शन में हमको एक होना है, ये वो सॉर्टेड है। बट फेमिनिन एनर्जीज़ कनेक्शन को लेकर क्या दिमाग में चल रहा है, ओके। सो फेमिनिन एनर्जीज़ भी कहीं न कहीं ये चीज़ से सॉर्टेड है, जब दिमाग में सोचते हैं कि ये जो मेरा कनेक्शन है ये वर्कआउट होना चाहिए, जो होगा हम चीज़ों को लेकर एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ अगर है तो दोनों करेंगे, यहाँ पे हर चीज़ बैलेंस में होगी। तो ये माइंडसेट चल रहा है फेमिनिन एनर्जी का टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। एक्शन की बात करते हैं, अगर हम देखते हैं एक्शन में क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सो क्या इन नेक्स्ट 15 डेज़ मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन? 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देयर मे बी चांसेस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्या एक्शन लेंगे टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन? ओके, काफ़ी हद तक डिसीज़न लेते-लेते चीज़ों को फिर से सोचेंगे 2 बार 3 बार, क्योंकि कुछ मैंने बोला ना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जो रोकने की कोशिश कर रही हैं। ओके, लेकिन फिर भी एट लास्ट वो एक्शन लेंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर ही वो एक्शन लेंगे। ठीक है? पहले ये देखेंगे कि फेमिनिन उनकी जो है फेमिनिन एनर्जी वो क्या सोच रही हैं, वो क्या चाह रही हैं, उसके बाद में ही और शी विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू कि नहीं अभी हमको अब आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, तो अब हम अपना समय ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। सो अगर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी बोलूँ तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला स्टेज रहेगा, एकदम से डिसीज़न नहीं ले पाएँगे शायद, ओके। लेकिन एक मही मतलब अगर 15 डेज़ को क्रॉस करें, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो एक्शन ले लें, ठीक है? एक्शन तो लेंगे, बात भी करेंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर ही बात करेंगे, ओके। फेमिनिन की तरफ से एक्शन में मुझे कोई बहुत मैच्योरिटी नहीं दिख रही और इनडायरेक्टली अपनी बातें कहने की कोशिश करेंगे फेमिनिन एनर्जीज़, बट स्ट्रेट नहीं बोल पाएँगे। क्योंकि उनको अभी मैंने बोला ना, कुछ पास्ट की एनर्जी से आप लेसन सीखना आपके लिए ज़रूरी है, बट आप उस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर चुके हो कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और इनिशियल लेवल पे चीज़ें जो हैं वो आप रिसीव ज़रूर करेंगे। अगर आपको ऑफ़र दिया जाएगा तो यू आर रेडी टू रिसीव दैट ऑफ़र। इसका मतलब है पास्ट की एनर्जी को काफ़ी हद तक हील करके मूव ऑन करने के लिए आप तैयार हैं और पास्ट की एनर्जी को पास्ट में रिलीज़ करके आप अपने जीवन में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की एनर्जी, क्योंकि कार्ड मुझे दिखा है, अभी आपकी लाइफ़ में अगर चल रही है तो थोड़ा-सा एक सोलो ट्रिप लेने की कोशिश करें। थोड़ा एक नहीं अगर है प्लानिंग तो कहीं घूम के आएँ, क्योंकि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवरथिंकिंग इज़ वेरी मच डेंजरस। थोड़ा-सा मी टाइम निकालिए, खुद के लिए समय निकालना इस वक़्त पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। इस कनेक्शन को लेकर क्या मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे? मैसेज कन्वे करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, ये 4 कार्ड क्योंकि निकल के आए हैं, सो आई एम टेकिंग ऑल दीज़ कार्ड्स एंड 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो कि एक प्रपोज़ल का कार्ड है। सो यस, मैस्कुलिन एनर्जी प्रोसीड करेंगे इस कनेक्शन को आगे ले जाने की और इस कनेक्शन को सिक्योर करने की भी वो कोशिश करेंगे। आस-पास के लोगों की बातों को कम सुनकर वो अपने डिसीज़न खुद लेते हुए आगे बढ़ेंगे और
हो सकता है बहुत बड़ा एनर्जी के साथ आपको अपने दिल की बात ना शेयर करें, लेकिन उनके एक्शन में आप ज़रूर समझ जाएँगे कि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक पर्सन की एंट्री होने वाली है। मैक्सिमम टाइमलाइन अगर मैं आपसे बोलूँ तो अगले 4 से 6 महीने के अंदर-अंदर अगर आप सिंगल हैं तो आपका रिश्ता हो सकता है। इवन आपकी मैरिज के भी चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हो सकता है अक्टूबर मंथ में आपका कनेक्शन जो है वो बन जाए। मतलब अगर सिंगल हैं तो रिश्ता पक्का हो सकता है, अगर बातचीत नहीं है तो हो सकता है कि अगले 4 महीने में चीज़ें सुधर जाएँ। फेमिनिन की तरफ से क्या एक्शन होंगे? ओके, काफ़ी हद तक इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएँगे फेमिनिन एनर्जीज़ इस वक़्त पर, और अपने जो भी आपके अगर कोई आपको प्रपोज़ल मिल रहा है तो आप उसके बारे में सोचना, उससे बात करना और उसके साथ आगे बढ़ने को लेकर काफ़ी हद तक अपनी थिंकिंग को पॉज़िटिव डायरेक्शन में लेकर जाएँगे। ओके, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना इज़ वेरी मच नीडेड। द मैजिशियन एनर्जी इज़ अंडरनीथ। इसका मतलब है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने का पावर भी रखते हैं, लेकिन बात फिर घूम फिर के वही आ रही है कि आपको अपनी लाइफ में किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है? और ना ही किसी पे डिपेंडेंट होना है, बिकॉज़ इस वक़्त पर आप लोगों का एनर्जी जो है वो ऐसा ही दिख रहा है कि आपके कनेक्शन, अगर आप सिंगल भी हैं तो किसी पे एकदम से भरोसा मत करें कि आपके पास कोई रिश्ता आया है तो कोई तीसरा भड़का दे तो आप भड़क जाएँ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन की एनर्जी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी आस-पास, आपके जीवन में आप खुश होंगे तो कोई आपको खुश देखना पसंद नहीं करेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है अपनी खुशियाँ किसी से ज़्यादा डिस्कस ना करें। ओके? एडवाइस देखते हैं फॉर बोथ ऑफ यू। एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उनसे ये यूनिवर्स की तरफ से उनको एक मैसेज है कि अब उनको फर्स्ट मूव लेने का समय आ गया है। अगर वो अभी तक अपनी फेमिनिन को अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो अब उनको बोल्डनेस के साथ, यानी कि अभी सब शर्म और कि नहीं अभी नहीं, अभी और पेशेंस पेशेंस पेशेंस, अब इतनी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सही समय है जब मैस्कुलिन एनर्जी को अपनी फेमिनिन की तरफ एक स्टेप लेना ज़रूरी है। सो अगर मैस्कुलिन एनर्जीज अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, सो यू हैव टू बी कि नहीं अभी आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और फेमिनिन आपके लिए एक एनर्जी है सरेंडर टू द डिवाइन। सो नेक्स्ट 15 डेज दैट इज फुल मून, अगले 15 दिनों में आपको खुद को सरेंडर मोड पर रखना पड़ेगा। कनेक्शन को लेकर अगर हम एनर्जी देखें तो वर्क थ्रू योर फियर्स, इसका मतलब इस कनेक्शन को लेकर अगर कोई भी फियर है अंदर कि क्या होगा कैसे होगा, तो वो सारे फियर पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे मूव करे विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, ठीक है? एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, लुक फॉर अ साइन। सो हो सकता है यूनिवर्स इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जीज को साइन दे रहे हैं, और मेरे थ्रोट में क्योंकि अचानक ईचिंग हो रहा है इसका मतलब है बहुत सारे मैस्कुलिन वेट कर रहे हैं अपनी फेमिनिन से बात करने के लिए। एंड फेमिनिन एनर्जीज आपके लिए कार्ड है नो नीड टू वरी। तो किसी भी चीज़ को लेकर परेशान मत होइए, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो यही बोलती है कि बहुत जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। मन में अगर कोई सवाल है इस वक्त पे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका आंसर है यस फॉर योर कनेक्शन। ओके, एंड अंडरनीथ एनर्जी इज बिग हैप्पी चेंजेस। सो ये स्ट्रीट आ गया है कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव और हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं।
अगर मैं आपसे मंथ की बात करूँ तो मिनिमम 4 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर-अंदर आपकी लाइफ़ में, अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल हो जाएँगे, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं रिलेशनशिप में, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएँगे। ओके? कुछ मैसेजेस हैं जो कि मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को देना चाहते हैं। सो अगर आप सिंगल भी हैं तो जो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। मैसेज फॉर डिवाइन फेमिनिन फ्रॉम देयर मैस्कुलिन एनर्जीज। ओके। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। ये आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपसे कहना चाहते हैं। यू कैन सी दिस एनर्जी। जो भी आपके जीवन में लव की ब्लेसिंग आने वाली है उसके लिए आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, बिकॉज़ आप भी जानते हैं कि आप, एक होता है ना कि दिल से कोई आपको एक्सेप्ट करे जैसे आप हैं वैसे ही। आप ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं और वो आपके जीवन में बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ये आपके मैस्कुलिन ही आपको कन्वे कर रहे हैं कि बस आई एम कमिंग। तो पहले आप डिवाइन को थैंक्स बोल दीजिए, ठीक है? एंड अनदर वन इज़, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट वुड बी। The answer dwell in your heart, not in your mind. For the heart is gateway to the soul. आप क्या चाहते हो ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है? आप क्या कर सकते हो ये ऑलरेडी आपको पता है। तो अपने दिमाग से ज़्यादा जब बात रिलेशनशिप की आती है तो अपने दिल की सुनिए, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपकी आत्मा से आपको जोड़ता है, ठीक है? और अंडरनीथ एनर्जी जो है वो आई है, अ मैसेज फॉर यू। सो अगर आप सिंगल हैं, ये क्योंकि मैंने कार्ड देख लिया है न्यू बिगनिंग का, तो ये भी बताऊंगी। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि लाइफ में कुछ एक नया एडवेंचर वेट कर रहा है। सो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए और अपने पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अंडरनीथ एनर्जीज मैसेज फॉर यू। सो ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपसे कहना चाहते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। योर लव फिल्स मी विथ लाइट एंड आई लव यू। सो ये मैसेज है, अगर आप सिंगल भी हैं तो इस ऐसी एनर्जी में इस वक्त आपके मैस्कुलिन एनर्जी हैं जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। मैं पहले आप लोगों के लिए, वैसे मैंने ऑलरेडी अभी अब वीडियो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, बिकॉज़ मुझे था कि पता नहीं वीडियो बन पाएगी, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बट होपफुली मैंने उस वक्त पे ये सोचा था कि मैं अलग से भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, तो मैंने कर तो लिया है। बट क्योंकि हम लोगों को अभी आप बिना कोई ऑब्स्टिकल की रीडिंग पूरी हो गई है, सो मैं यही कहना चाहूँगी, ये मैसेजेस जो अभी आपको जितने भी रेजोनेट करते हैं उसको वैसे एज इट इज़ ले लीजिए, जो नहीं करते हैं उसको रिलीज़ कीजिए। और आपके जीवन में मिनिमम 4 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर-अंदर कोई बहुत अच्छी खबर आप लोगों को मिलने वाली है। सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई आने वाला है। ऑलरेडी कमिटेड थे तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही थी तो चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो जाएँगी। ओके, नो कॉन्टैक्ट था तो कॉन्टैक्ट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर, और ये अभी अगस्त मंथ में ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है, अभी तो ऑफ़र भी चल रहा है। अगर आप ऑफ़र में अपना रीडिंग करवाना चाहते हो, कल लास्ट डेट है। करवाना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो। मैंने पोस्ट डाला हुआ है, वहाँ से आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट इन केस अगर आप अभी भी मुझसे अभी कनेक्ट होना चाहते हो, तो मैं फिर से यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ओके? और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस, वेबिनार्स, कुछ भी अगर आप चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपनी रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट की डिटेल मैंने यहाँ पे पिन कर दी है।
मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, और लाइव क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी आऊँगी बहुत जल्द। तब तक कि आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए, अपनी ब्लेसिंग इसी तरीके से देते रहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं हर फुल मून और न्यू मून पर आपके लिए वीडियो ज़रूर डालूँ, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो का आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। तो अब मैं आपको निराश नहीं करूँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि भले ही लेट हो जाए, बट मैं आपके लिए एनर्जी चेक इन ज़रूर पोस्ट करूँ। सो अभी इतना वेट कराने के बाद भी मेरे साथ बने हैं आप, उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।